मलिका, आप ठीक तो हैं? मैं इस जुल्म को कैसे सह पाऊंगी मालूम नहीं। हिजर के गम ने मेरे दिल को पारा पारा कर दिया है। आपको सब्र से काम लेना होगा मलिका। और ये कोई हिजर नहीं है। फर्ज कर लें कि शहजादे बेआज़त और अपने पोतों से मुलाकात के लिए जा रही हैं। ला रही हैं वालिदा। बेआज़त, मेरे बेटे, तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे भी खुशामदीद। हाँ। अरे अल्लाह उम्र दराज करे। कितने बड़े हो गए हो तुम। तुम कैसी हो राना? आपकी सलामती के लिए दुआ गो हूँ मलिका। अल्लाह हमारे सर पर आपका साया सलामत रखे। आमीन आमीन। लाला मुस्तफा, मलिका, आपकी यहाँ मौजूदगी और मेरे पिसर की दुरुस्त रहनुमाई मेरे लिए निहायत काबिल इत्मीनान है। आपकी तारीफ मेरे लिए हर चीज से बेशकीमत है मलिका। मलिका के कमरे की क्या सूरत हाल है? वो तैयार है लाला मोहतरम। किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, मलिका का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। मैं तो बशिद्दत जानना चाहता हूँ वालिदा, क्या है आपकी अचानक आमद का सबब? क्या हुआ? मेरी आमद पर खुशी नहीं हुई? ऐसा कैसे हो सकता है वालिदा, आप तो मेरे सर का ताज हैं। मुझे तजस्सुस हो रहा था, कोई मसला नहीं होगा अल्लाह की रजा से। नहीं नहीं, इसके सिवा क्या हो सकता है कि तुम्हें देखना चाहती थी मैं। मालूम ही है, चंद वाकयात की बिना पर मेरे और तुम्हारे दरमियान कुछ बदमज़गी हो गई थी और उसी वजह से मैं बेचैन थी। कुछ अर्सा तुम्हारे पास कयाम करना चाहती हूँ, अगर तुम्हें नागवारी खातिर ना हो तो। कैसी बात कर रही हैं वालिदा? महल में मेरा मेहमान बनना मेरे लिए एहसास की बात है। मेरे पिसर, बहादुर शहजादे, बेआज़त काजी साहब से मुलाकात करने के लिए गया हुआ है। मसला क्या है? अगर कोई मसला होता तो क्या मैं आपको खबर नहीं करता मलिका? शहजादे आवाम की शिकायत और हाजात के मुतालिक पूछने के लिए गए हैं। काजी साहब से इस मामले पर अक्सर उनकी मुलाकात होती रहती है। ऐ मेरे अल्लाह, हमारी हिफाजत करना। शहजादे मुस्तफा की जुर्रत किस तरह से हुई कि वो इस तरह इस्तांबुल में दाखिल हुआ? और क्या इसके बावजूद भी आका ने उसे कोई सजा नहीं दी? जाहिर है आका ने उसे बगावत हरगिज नहीं समझा। वो बगावत नहीं थी तो क्या था फिर आला? बरसों से मैं कह रही थी लेकिन सबने नजरअंदाज किया मेरी बातों को। अब देख लिया, मतलब कि शहजादा मुस्तफा अगर चाहे तो महल में दाखिल हो सकता है और किसी को भी तलवार से ज़ेर कर सकता है। बगावत हरगिज नहीं की, क्या इसका सबूत नहीं है वालिदा? जो आपने कहा अगर वो चाहते तो बआसानी कर सकते थे। इस तहरीर के मुताबिक चनीचर उनके तरफदार हैं, ये आश्कार है। बिल्कुल ऐसा ही है आला। अच्छा तो फिर कल क्या होगा जानते हो? शहजादे मुस्तफा के रहमो करम पे होंगे हम लोग। अपनी आंखें खोलो, गौर से हकीकत देखो। जिसे तुम बहुत ज्यादा चाहते हो, जिसके एहतराम में तुम कमी नहीं लाते, वही बिरादर तुम्हारी जान का दुश्मन है। देख लो तुम। नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। मुझे फौरन पाया तक वापस जाना होगा। मैं अपनी गैर मौजूदगी का फायदा किसी को नहीं उठाने दूंगी। सब्र से काम लेने में ही फायदा है मलिका। अगर आप बगैर इजाजत चली जाएंगी तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। मलिका, मेरे पास आपसे बात करने के लिए एक अहम मौजू है। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, तुम्हारी बात नहीं सुन सकती। आंखों से नमक बहता है, मैं कांटों के बिस्तर पर दराज हूँ। गोयाई से महरूम हो चुकी हूँ मैं। मेरा कोई भी दुश्मन मुझे शिकस्त से दो चार नहीं कर सका और ना ही कभी आसमान से मुझ पर कोई मुसीबत नाज़िल हुई। ना ही मेरा कोई दुश्मन मुझे आज तक जहर दे सका और ना ही मेरे वो दुश्मन कामयाब हो सके जो अपनी आस्तीनों में खंजर छुपाए मेरी जानिब मुस्कुरा कर देख रहे थे। गुजरे हुए बरसों में
गुजरे हुए मौसमों में मैंने बेशुमार अम्बात और पैदाइशें देखी, बेशुमार जंगें और शादियां देखी। इस तमाम सूरत हाल में सिर्फ एक आप ही थे जिनके साया शफकत के सबब मैं हमेशा महफूज रही, मगर अब आपने मुझे खुद से जुदा कर दिया है। ऐ अल्लाह, तू मुझ पर रहम फरमा, अजाबनाक हिजर से भरे ये दिन अब खत्म कर दे और मुझे इस तकलीफ से अब निजात दिला दे। मैं जल्द अज जल्द उनसे मिलना चाहती हूँ। मुझे मालूम हुआ कि आप वालिदा के कमरे में हैं, तो मैंने खाना यहीं पर लगवाना चाहा। हम मिलकर खा लेंगे। मुझे भूख नहीं। मैंने सुना है कि आप काफी दिनों से ठीक तरह खाना नहीं खा रहे, बल्कि बाज़ वक्त तो आप शाम को भी दस्तरखान नहीं लगवाते। इस तरह आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। भूख नहीं मुझे। ये कोई बात नहीं हुई, खाने पीने का आपको पूरा ख्याल रखना होगा। मेरी चांद सी दुख्तर, तो मेरी खातिर परेशान ना हो। मेरी रूह अगर मजरूब भी हो तब भी मेरा हौसला और मेरी ताकत सलामत रहेंगे। ये बात हम दोनों ही जानते हैं कि आपकी रूह को किसकी जरूरत है, क्योंकि आज तक ना आपकी जुबान से मैंने कुछ सुना है और ना ही मुझसे कुछ कहने की हिम्मत हो सकी। खत्म कर दीजिए अब ये हिजर। आका आप खुद को और साथ ही वालिदा को भी अज़ियत दे रहे हैं। सिर्फ आपके एक जुमले से सब कुछ बदल सकता है आका। काश के ये सब इतना ही आसान होता। दर हकीकत ये इतना ही आसान है। आपका हुक्म ही काफी होगा। आका, इनका मिजाज अपनी जगह पर नहीं है। वालिदा के जाने के बाद हर गुजरते दिन वो मुरझाते जा रहे हैं, कमजोर पड़ते जा रहे हैं। मुझे भी एहसास है शहजादी। अल्लाह हिफाजत करे कहीं बीमार ना हो जाए। तो फिर कुछ कीजिए अफीफा खातून। वालिदा को लाजमन वापस लाना होगा हमें। मालूम है आका आपको वालिदा जैसे समझते हैं, एहतराम करते हैं आपका। मैं आखिर क्या कर सकती हूँ शहजादी? मलिका, ये मकतूब आपके लिए है। ये किसने भेजा है? एक आका ने दिया है। महल से बाहर ये किसी ने आपके लिए दिया था। मलिका, हूँ जहां यहीं पर है। हूँ जहां। मलिका, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दोगी। कुथाया में तुम्हारा क्या काम है? मकसद क्या है आने का, और तुम क्यों आई हो यहाँ? किस मकसद से मैं यहाँ हूँ आप ये सब बखूबी जानती हैं मलिका। शहजादे की खातिर आई हूँ मैं। वो मुझे बहुत ज्यादा चाहते हैं। बयाज़त तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहता। वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं ऐसा नहीं चाहूंगी कभी भी। हम एक दूसरे से मोहब्बत के ताल्लुक में जुड़े हुए हैं मलिका, ये जानते हुए भी कि कोई भी राजी नहीं होगा। हरगिज मुझसे मोहब्बत की बात नहीं करना। तुम कौन हो और किस मकसद से उस पर मुसलत की गई हो, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। साजिश का हिस्सा हो तुम भी। मेरी एक आरज़ू है, शहजादे के साथ खुशियों भरी जिंदगी गुजारूं, लेकिन मैं जानती हूँ कि इसमें रुकावट बनने के लिए आप तमाम हदूद से गुजर जाएंगी। लेकिन इसका सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे मार डालना। वैसे भी आप दूसरों की जान लेना अच्छी तरह जानती हैं। मुझसे इस तरह से बात करने वाली तुम कौन होती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे रूबरू आकर मुझ पर इस तरह से इल्जाम लगा रही हो? आपके सामने हर कोई कांपता है, झुकता है, और आपको इसकी आदत हो गई है मलिका, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। याद रखें, मेरा नाम हो रहा है। बारगल इब्राहिम पाशा की बेटी हूँ मैं, हसीना सुल्तान की बेटी हूँ। मेरे पापा इब्राहिम पाशा ने कहा था
माजी की तारीकी कभी खत्म नहीं हो पाती, वो हमेशा साई की तरह साथ होती है। जरूर वो दिन आएगा जब हर कोई अपने बहाए हुए खून में खुद ही डूब जाएगा। तो आ गए तुम। आखिर तुम क्या करने की कोशिश में हो? मेरी जान लेना चाहते हो क्या? दरअसल आप क्या करना चाहती हैं वालिदा? हूर जहां ने मुझे सब कुछ बता दिया है, वैसे उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। वो परेशान हाल है। आपने उसे तमाचा रसीद कर दिया। तुम अपनी गलती पर नादिम होने के बजाय मेरे सामने खड़े होकर गुस्ताखी कर रहे हो। ये मेरी गलती है, दुरुस्त है, लेकिन हूर जहां के साथ आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। जो किया वो कम है, और अगर चाहती तो उसकी जान ले सकती थी। मैं जानती हूँ मैं कि उसके मासूम चेहरे के पीछे अय्यारी छुपी हुई है। वो अपनी दानिश में मुझसे अपने माँ और बाप की मौत का इंतकाम लेने आई है यहाँ। आपको हूर जहां का किसने बताया था वो यहाँ है? आखिर ये बात आप तक कैसे पहुंची? लेकिन आप दोनों के दरमियान जो बात हुई मैं अच्छी तरह जानता हूँ। उस बेचारी ने अपने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं कहा। आपने उससे बात करने का मौका फराहम किया बगैर तमाचे रसीद किया और धमकी भी दी। तुमने उसकी झूठी बातों पर यकीन कर लिया। क्या दुरुस्त है क्या गलत ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके सामने एक हकीकत है। मैं हूर जहां का आशिक हूँ और वो मेरी। बस इतनी सी बात है। तुम किस तरह इतने लापरवाह हो सकते हो? वो हरगिज तुम्हारी आशिक नहीं है। उसे तमाम तकलीफ सिर्फ मुझसे है। वो मुझे खत्म करने के लिए आई है, यहाँ हमारे दरमियान आने की कोशिश की है। अपने इन ख्यालात से दस्तबरदार हो जाए वालिदा। आप गलत हैं क्या ये कभी नहीं सोचा आपने? जरा मुझे भी समझने की कोशिश कर लीजिए। आप मेरे लिए भी जरा सी मोहब्बत दिखा दीजिए। क्या ये मुश्किल है? यहाँ से भेज दोगे तुम उसे? फौरन यहाँ से भेज दोगे? हरगिज नहीं वालिदा, हरगिज नहीं। आपसे जो मेरा ताल्लुक है उसे खत्म कर दूंगा। कहो लुकमान आगा। हुरम सुल्तान महल में तशरीफ लेकर आए हैं। मैं जानती हूँ
آپ اب تک مجھ سے خفا ہیں. کوتھایا میں رہنے کا حکم دینے کے باوجود تم کس طرح سے میری اجازت کے بغیر یہاں واپس آ سکتی ہو؟ میں نے آنے کے لیے آپ کو بہت سے مکتوبات لکھے تھے، لیکن آپ نے جواب دینا بھی گوارا نہ کیا. میں نے سوچا کہ بس اب بہت ہو چکا خرم، ختم ہو گیا. میں نے کھو دیا آپ کو، اب کبھی دیکھ بھی نہ پاؤں گی. میں نے تمہیں بے سبب روانہ نہیں کیا تھا. میں ہر شب دعا مانگتی رہی، آپ کو دیکھنے کی خاطر، آپ کی محبت دوبارہ پانے کی خاطر اپنے رب سے دعا مانگتی رہی. میری جان آپ سے پہلے ختم ہو جائے تاکہ مجھے آپ کا وصال نہ دیکھنا پڑے. میں راضی تھی آپ کی معافی ملنے تک، مجھے خود اپنے پاس بلانے کے انتظار تک. میں آپ کے فیصلے پر راضی تھی، لیکن بعد میں وہ خبر آ گئی. مہربانی بھیجی تھی مجھے کہ آپ کو اس جدائی پر افسوس ہے بہت. آپ میرے صدمے سے نڈھال ہیں اور اس وجہ سے آپ کسی بیماری کے بغیر ہی مرجھا گئے ہیں. خاص طور پر جہانگیر بہت خوف زدہ ہو گیا ہے. یہ سننے کے بعد کون مجھے وہاں روک سکتا تھا بھلا؟ پہاڑ بھی ہوتا تو راستہ نہ روک پاتا. سلیمان، اگر آپ چاہیں تو مجھے معاف نہ کریں، میری طرف ہرگز نہ دیکھیں، مجھ سے بے شک ایک لفظ نہ کہیں. مجھے اپنے سائے سے بھی محروم کرتے ہیں، لیکن خود سے دور نہ کریں. مجھے یہاں اپنے پاس اور جہانگیر کے پاس رہنے دیں. مجھے اس کی ضرورت ہے. یا پھر جان لے لے میری، تاکہ ختم ہو یہ اذیت. مسئلہ کاش تمہیں معاف کرنا اور محل میں قبول کرنا ہوتا.
अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मेरा ये महल तुम्हारा भी है, लेकिन मुझे असल अफसोस, दुख देने वाली चीज ये नहीं है हुरम, तुम्हारी की गई गलती भी नहीं। मैं आइंदा कभी भी तुम पर एतमाद नहीं कर सकूंगा, कभी भी नहीं।